नहीं, तालमेल बढ़िया बन रहा है कि नहीं बन रहा है? विवाहिक देखो, जो घर वर कुल हो अनूपा तो करिए विवाह सुता अनुरूपा, कल्पना से परे घर वर कुल, घर वर कुल कल्पना से परे, कल्पना से परे है घर वर कुल। और आगे सुनिए, श्री जानकी जी ने कहा, मां आपने बड़ी कृपा की, मुझे आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन एक कृपा और करो। क्या? मेरे पिताजी ने ये प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है? सो पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जुई तोड़ा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही और बिनहि विचार बरे हटते। त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बरे हटते ही, मेरे पिताजी की प्रतिज्ञा है। तो मां आपने तो आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन पिताजी की प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो जाए, उनका सम्मान रह जाए। इसलिए केवल अपनी पति की ही चिंता नहीं है, अपने पिता की भी चिंता है। बोलो है कि नहीं? कि पिता के सम्मान में किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह न लगे। हे माता जी, ऐसी कृपा करो। आजकल के माँ बाप भगवान से प्रार्थना करते कि मेरी संतान को ऐसे संस्कार देना कि हमारी प्रतिष्ठा में प्रश्न चिन्ह न लगे। बोलो, लेकिन आज संतान प्रार्थना कर रही है माता पिता के लिए कि उनकी प्रतिष्ठा पर कोई प्रश्न चिन्ह न लग जाए। मेरी प्रार्थना है मेरे माँ बाप की इज्जत प्रतिष्ठा बरकरार रहे। क्या ये रामायण सिखा रही है? बोलो, तुम्हें प्रार्थना करनी पड़ रही है अपने बेटा बेटियों के लिए? बोलो, करनी पड़ रही है कि नहीं? कि ऐसी कृपा करना कि मति बिगड़ ना जाए, नहीं तो इज्जत चली जाएगी। बोलो, इज्जत चली जाएगी। हे हनुमान जी, बालाजी कृपा करो, हे बगलामुखी माँ कृपा करो, हे महाकाल भगवान कृपा करो। बोलो, हे हनुमान जी कृपा करो। प्रार्थना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? किसके लिए? मेरी इज्जत ना चली जाए, बच्चों के संस्कार अच्छे बने रहें, बच्चे कोई गलत निर्णय ना ले लें। लेकिन यहाँ बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। रामायण में देखो लिखा है, क्या बात है। बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे माता पिता की प्रतिष्ठा पर कोई प्रश्न चिन्ह न लग जाए, क्योंकि पिता की प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की है, सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जुई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बरे हट ते ही। कृपा करिए। पार्वती जी ने कहा, चिंता मत करो, धनुष तो हमारे घर का है। क्यों भाई? क्या बात है साहब, वाह। इसलिए कहता हूं कि रामायण सुनना चाहिए मन लगा के, बड़ा आनंद आता है। बस परोसने का तरीका अच्छा होना चाहिए। रामायण के भावों को परोसने का तरीका अच्छा होना चाहिए। व्यंजन तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन परोसने का तरीका अगर गलत कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। भाई नमक रखा है और तुमने रसगुल्ला डाल दिया उसी के ऊपर, बेकार हो गया वो रसगुल्ला। तो भाई, और खाने वाला कहेगा तुम बेवकूफ हो, क्या है रसगुल्ला नमक के ऊपर रख दिया तुमने, तुम जानते हो, हटो यहाँ से, तुमको परसना रसना नहीं आता है, गड़बड़ कर दिया तुमने पूरा। बोलो भाई, बिगड़ जाएगा माहौल कि नहीं बिगड़ जाएगा? नमक का महत्व अपनी जगह है, रसगुल्ले का महत्व अपनी जगह है। अलग अलग स्थान पर उनको रखो। बोलो रखो ना, तभी बिना लवण बिना सब व्यंजन बहुव्यंजन फीके, लवण बिना बहुव्यंजन फीके, सारे व्यंजन फीके हैं। बोलो है कि नहीं? नमक के बिना। लेकिन नमक की महिमा है प्यारे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिमा बहुत अच्छी है तो रसगुल्ला और नमक, अच्छा खीर में नमक डाल दोगे, बड़ी महिमा है। कहीं क्यों? बोले महिमा बहुत है इसलिए डाल रहा। लवण बिना बहु व्यंजन फीके, नमक के बिना सारे व्यंजन फीके हैं, खीरऊ फीकी है, नमक के बिना खीर फीकी है। बेवकूफ माना जाएगा कि खीर में शक्कर डाली जाती, गुड़ डाला जाता है, नमक नहीं डाला जाता। खीर का संबंध है मीठास से, मिठास से। तो परोसने का तरीका कैसा होना चाहिए? परोसने का
तरीका अच्छा होना चाहिए। माताएं जानती हैं, ये बनाने का भी तरीका अच्छा जानती हैं और परोसने का तरीका भी अच्छा जानती हैं, लेकिन चूंकि तुम आगे आगे आ जाते हो कि तुम बनाओ हम परोस दे, तुम्हारा सहयोग कर दें, तो इनसे समझ लिया करो कैसे परोसना है। क्या दिक्कत की बात है, इनसे समझने में कोई परेशानी नहीं है। परेशानी, एक जगह कथा हो रही थी तो एक वक्ता आए, उन्होंने कहा क्यों भाई हमारी बात समझे कि नहीं समझे? तो लोग मौन रह गए। तो बोले इसका मतलब क्या है? लोगों ने कहा समझ में नहीं आई। तो बोले अभी नहीं समझे हो तो आगे क्या समझोगे? कल लाना। लोगों ने कहा कल समझाएंगे। कल आए तो लोगों ने पहले से सलाह कर लिया था, महिलाओं ने पुरुषों ने, कि ये इनकी आदत है, ये कहेंगे समझे कि नहीं समझे, और हम लोग कहते नहीं समझे तो कहेंगे कल लाना, फिर कल समझाएंगे। तो 2 दिन बेकार चले जाएंगे, तीसरा दिन बेकार, ऐसे ही पूरे 9 दिन खराब हो जाएंगे। इसलिए सलाह कर लो। पुरुषों ने कहा हम लोग कहेंगे नहीं समझे, और महिलाओं से कहा तुम सब कहना हम सब समझ गए। तो सोचेगा कि भाई महिलाएं समझी पुरुष नहीं समझे, तो इन्हीं को समझाएं, तो हम लोगों के समझाने के बहाने तुम भी समझ लोगी सब। महिलाओं ने कहा ठीक। वो उसकी आदत थी वक्ता की। वो आया, क्यों भाई समझे कि नहीं समझे? महिलाएं बोली हम सब समझ गए। पुरुषों ने कहा हम नहीं समझे। तो कहता है घर में अपने अपने घरों में महिलाओं से समझ लेना। सियावर रामचंद्र कीजिए, अपने अपने घरों में महिलाओं से समझ लेना, क्योंकि ये सब समझ गई है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इनसे समझ लेना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। परोसने का तरीका समझ लो, सीख लो, ये बहुत आवश्यक है ना, बहुत आवश्यक है। खाने वाला व्यंजन के प्रति रुचि रखता है, वो तो मांग ही लेगा किसी न किसी बहाने से, लेकिन बिना मांगे अगर व्यंजन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्यों भाई, ज्यादा अच्छा है कि नहीं? बिना मांगे मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। बैठा था एक रसगुल्ला का प्रेमी पंगत में, तो पंगत परसी, रसगुल्ला उसे नहीं परसा, ध्यान नहीं रहा परोसने वाले को। अब वो इधर से उधर देखे, इधर से उधर देखे, और लेकिन फिर भी नहीं समझ रहा वो। अच्छा, इज्जत के मारे कह नहीं पा रहा कि हमको रसगुल्ला दो, क्योंकि अगल बगल में पड़ोसी बैठे, कह नहीं पा रहा, लेकिन आंख निकाल रहा इधर उधर सब। तो एक व्यक्ति आया, बोले क्या बात है, नाराज से लग रहे हो? बोले हाँ। क्यों? बादल गरज रहा है, गाज गिरने वाली है। बोले फालतू की बात मत किया करो, गरज रहा है हम भी सुन रहे हैं, लेकिन गाज गिरेगी, तुम यही चाहते हो गाज गिर जाए और तुम बच जाओगे? तो बोला रसगुल्ला से बच गए तो गाज से भी बच जाएंगे। अरे बोले रसगुल्ला नहीं दिया इसको, जल्दी परसो इसको रसगुल्ला नहीं दिया है। देखा आपने, मांगने का तरीका देखो, डायरेक्ट नहीं मांग पाया कि हमको रसगुल्ला नहीं दिया है। तो सीधी सी बात यह है, जरा समझने की कोशिश किया करो। आज मांगने का तरीका, देने वाले का भी तरीका देखो कितना अच्छा है। पार्वती जी दे रही, कहीं चिंता मत करो, धनुष की तो चिंता ही छोड़ो, धनुष तो अपने घर का है। क्योंकि सो पुरारी को, पुरारी मानी भगवान शंकर, सो पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जुई तोरा। तो ये धनुष तो हमारे घर का है, वो हमारे हाथ में है। हम जिसे चाहें उसी से ये टूटेगा, हमको इशारा भर करना है। तो सीता जी ने कहा कि आप रहेंगी वहां, आप तो मंदिर में रहेंगी। कहे मैं मंदिर में रहूंगी, तुम्हें मालूम नहीं है, अभी तुम बहू बनने जा रही हो। हम बहू बन गए, तुम बहू बनने जा रही हो, तुम्हें मालूम नहीं है। पत्नी हमेशा घर में ही रहती है, पति ही बाहर रहता है। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो पति पत्नी को भी साथ में ले जाता है कभी कभी, लेकिन ज्यादातर घर में कौन रहती हैं, और बाहर समस्या कोई बाहर की आ जाए तो समाधान, घर के अंदर कोई समस्या आ जाए तो सबसे पहले ये आगे आ जाती है घर को संभालने में। बोलो भाई, घर के अंदर की जिम्मेदारी। इसलिए नारी तू घर की रखवालनी, मैं घर का पहरे वाला। एक बहुत अच्छी कहावत है ना, नारी तू घर की रखवालनी, मैं घर का पहरे वाला। मैं तो पहरेदार हूं, लेकिन तू घर की रखवालनी अंदर रहती है ना। और पहरेदार कहाँ रहता है, जल्दी बोलो? पहरे वाला पहरेदार रहता है बाहर। तो मैं हूं पहरेदार, तुम घर के अंदर की मालकिन हो।
घर के संपूर्ण अंदर का दायित्व संभालने में नारी का है, बाहर का दायित्व संभालने में पुरुष की भूमिका है। प्यारे, पार्वती जी ने कहा चिंता मत करो, ये मेरे घर का धनुष है, मेरे स्वामी का सेवक है, भगवान शिव का सेवक है, दास है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक एक सेकंड की नजर इस पर रहेगी, मेरे स्वामी की, मेरे पति की, एक एक सेकंड की नजर। माई का लाल कोई छू नहीं सकता है। क्या छू नहीं सकता है तो टूटेगा कैसे? क्या जिसको तुम चाहती हो और जिसकी प्राप्ति के लिए मैं आशीर्वाद दे चुकी हूं तुम्हें, बस वो छुएगा ही नहीं, तोड़ भी देगा उसे, टूटेगा उसी से। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोचो जरा, विचार करो, भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? ये जनक के चाहने से नहीं हो रहा है, ये भगवान के चाहने से हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं? किसके चाहने से हो रहा है? भगवान के चाहने से हो रहा है। इसलिए चिंता मत करो, जाओ प्रसन्न होके जाओ। तो यही भांति गौर आशीष सुन से सहित ही हर्षित अली, यही भांति गौर आशीष सुन से सहित ही हर तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। प्रसन्न होकर के गई, बोलो गई, क्योंकि अब धनुष की भी चिंता नहीं है। धनुष टूटेगा ये भी गारंटी हो गई, कंफर्म हो गया कि जिसे मैं चाह रही हूं उसी के द्वारा टूटेगा। और पिताजी का भी प्रण पूरा हो जाएगा, पिता का भी सम्मान सुरक्षित हो जाएगा। अब प्रसन्न मुदित मन मंदिर चली, प्रसन्न होकर के सीता जी चली। सोचो, बिना आशीर्वाद के कुछ नहीं। अब गुरु की क्या महिमा है। भगवान राम ने सोचा कि गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो सफलता नहीं मिलेगी, गुरु का आशीर्वाद मिलना चाहिए। गौरा जी ने तो आशीर्वाद दे दिया है सीता जी को, लेकिन मुझे भी आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो मैं गौरा जी का आशीर्वाद नहीं ले सकता हूं। क्यों? शंकर जी मुझे इष्ट मानते हैं। बोलो मानते हैं कि नहीं? तो अब गौरा जी कैसे आशीर्वाद दे सकती हूं? अच्छा, गौरा जी ने आशीर्वाद, जब तक सीता जी ने वर्ण नहीं किया राम जी का, पहले ही आशीर्वाद दे दिया, बाद में आशीर्वाद के चांस खत्म। क्यों भाई? बाद में है, क्योंकि पावर बढ़ गया ना, पावर बढ़ गया। यद्यपि उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम सीतायाश्चरितम महत। सीता जी की चरित्र की बड़ी महिमा है, वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ अभी वर्ण नहीं किया है राम जी ने सीता जी ने राम जी का वर्ण नहीं किया, इसके पहले आशीर्वाद लिया है। लेकिन भगवान राम कैसे जा सकते हैं गौरा जी के पास? वो तो गुरु जी से ही सब कुछ चाहिए, गुरु जी से। तो गुरु जी से मिलेगा कैसे? तो गुरु जी ने कहा, राम पूजा मुझे करनी है, पूजन की सामग्री ले आओ। तो भगवान पुष्प वाटिका में पूजन की सामग्री लेने के लिए गए थे। बोलो, ये कथा आती है ना, एक प्रसंग आता है कि गुरु पूजन के लिए भगवान राम पूजा की सामग्री लेने कहाँ गए? मार्केट में नहीं गए, बगीचे में गए। आप लोग मार्केट में जाते हो पूजा की सामग्री लेने, राम जी बगीचे में गए, क्योंकि प्रकृति ने सब कुछ दिया है। तुम जुड़ के तो देखो प्रकृति से, प्रकृति से जुड़ के देखो तो सब कुछ मिलेगा है? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रकृति से जुड़ के देखो, सब कुछ प्रकृति। मार्केट नहीं खुल पाएगा, ब्रह्म मुहूर्त में ही तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। बोलो, मार्केट तो 10 बजे खुलता, 9 बजे 10 बजे खुलता कि नहीं? तुम्हें 4 बजे सब कुछ मिल जाएगा, प्रकृति देगी। ये ईश्वर जाता है ना सुबह शिव जी को पुष्प चढ़ाने के लिए 3:30, 4, 5 बजे जगह जगह घर घर में जाता फूल तोड़ने के लिए है। बोलो, किसने दिया ये? मार्केट में फूल माला बाद में मिलेगी तुम्हें, लेकिन प्रयास किया, जुड़ने की कोशिश की प्रकृति से,
घर तुम्हारा नहीं है, दूसरे के घर से व्यवस्था हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए जोड़ो। राम जी ब्रह्म मुहूर्त में गए, जनकपुर के बाजार में नहीं गए। कहां गए? पुष्प वाटिका में गए। पुष्प वाटिका में, पुष्प वाटिका में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। पुष्प वाटिका में तुलसी के वृक्ष हैं, अनंत वृक्ष हैं तुलसी के वृक्ष हैं, पुष्प खिले हुए हैं। आहा हा, निगाह डाली थोड़ा तो फल भी सुंदर सुंदर लगे, फल भी हैं। ऐसा नहीं कि उस वाटिका में केवल मात्र तुलसी दल और फूल, फल भी है। अच्छा, लक्ष्मण जी साथ में हैं। गुरुदेव ने कहा था पूजन की सामग्री तो 3 वस्तुएं आवश्यक हैं, तुलसी दल, फूल और फल, और तीनों उपलब्ध हैं एक ही जगह। लेकिन भगवान श्री राम ने 2 चीजें ली। चहु दिस चितै पूछ मालीगन, चहु दिस चितै पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान राम लगे लेन दल, दल मानी तुलसी दल, फूल मुदित मन, प्रसन्न मन से तुलसी दल और फूल ये 2 लेने लगे। प्रसन्न मन से दे दिया, दोने में रख लिया, लेकिन फल की भी जरूरत है। तो आप कहोगे फल महंगा आइटम है, माली लोग रखवाली कर रहे हैं, इसलिए फल नहीं लिया जा सकता। तो भैया बात यह है कि माली तो भगवान पर बलिहार हो गए। बोलो हो गए बलिहार कि नहीं? माली बार बार कह रहे हैं कि प्रभु आप दर्शन दे दो और देते रहो, वाटिका से मत जाओ, हम आपकी सेवा करेंगे, आपको जो चाहिए हम सब उपलब्ध कराएंगे, आप वाटिका से मत जाओ। आपके दर्शन की लालसा वर्षों से है, आप आ गए, कृपा की आपने, आप मत जाओ। भगवान ने कहा नहीं नहीं, जाना तो पड़ेगा। गुरु की आज्ञा लेकर के आया था और गुरु का कार्य करने के लिए ही जा रहा हूं। लेकिन मालियों से कहा नहीं भगवान ने कि मुझे फल चाहिए, और स्वयं लिया नहीं फल। इससे सिद्ध होता है कि मालियों से कहा नहीं और स्वयं लिया नहीं, फल लेना नहीं चाहते, फल लेना नहीं चाहते। लक्ष्मण जी ने कहा भैया फल मैं ले लूं। तो राम जी कहते हैं मूर्ख हो क्या, किसके लिए फल ले रहे हो? बोले गुरु जी के लिए। बोले गुरु जी को तुम फल दोगे? हट, चुप चुप, गुरु को तुम फल दोगे? अच्छा चेला गुरु को फल देगा कि गुरु चेला को देगा? जल्दी बोलो। चेला गुरु को फल देगा कि गुरु चेला को फल देगा? बोलो। गुरु देगा ना चेला को फल। ये मत सोचना कि अब स्वामी जी को हम फल ही नहीं लाएंगे बाजार से, इसका अर्थ ये नहीं है। समझ लेना, अर्थ जरा समझने की कोशिश करो। देखो एक क्या बताऊं, कभी कभी ऐसा भाव आ जाता है कहने का, एक बहुत अच्छी बात कही गई है लेकिन अटपटी लग रही है। बोले मीन मरे गहरे जल में, कबहू न मरे जल के बिल गाए, पाप किए सब जीव तरे, कबहू न तरे हरि के गुण गाए। आप कहोगे पागल हो गए स्वामी जी और लिखने वाला पागल। नहीं नहीं नहीं, प्रस्तुति का अंतर है। मीन मरे गहरे जल में कबहू ना, फिर मरे जल के बिल गाए। अर्थ निकल आया कि नहीं? अब तुम पढ़ते जाओ। मीन मरे गहरे जल में कबहू न मरे जल के बिल गाए, पाप किए सब जीव तरे, कबहू न तरे हरि। गड़बड़ हो जाएगा सब। मीन मरे गहरे जल में कबहू ना मरे जल के बिल गाए, और पाप किए सब जीव तरे कबहू ना, फिर तरे हरि के गुण गाए, तरे हरि के गुण गाए। भगवान का नाम लेने वाला ही तरेगा, जो भगवान का नाम नहीं लेगा वो नहीं तरेगा। तो परोसने का तरीका क्यों भाई? परोसने का तरीका। इसलिए यहां विचार करना, यहां भगवान ने कहा लक्ष्मण चुप,
फल किस लिए ले रहे हो? गुरुजी के लिए। गुरुजी के लिए? गुरुजी को फल दोगे तुम? गुरुजी से लोगे कि दोगे? हाँ भैया ठीक है। तुलसी दल और फूल गुरुदेव को देना है, ठीक है। गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी बोले क्यों राम, तुलसी दल और फूल लाए लेकिन फल तो है ही नहीं। लक्ष्मण जी बोले भैया हमने पहले ही कहा था, आपसे नहीं कहा था। तो आप तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे हमसे, बात आ गई कि नहीं आ गई? वही गुरुजी कहने लगे अब फल क्यों नहीं लाए? भगवान राम चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। विश्वामित्र जी ने कहा राम वहां रखवाले होंगे इसलिए उन्होंने रोका होगा, इसलिए तुमने फल नहीं लिया। और राम जी तो मौन है। लक्ष्मण जी बोले रोका, वो माली जो थे वो भैया के चरणों में समर्पित हो गए थे, वो तो प्राण तक देने को तैयार थे, फलों की बात छोड़ो। क्यों राम, तो फिर फल क्यों नहीं लाए? अब राम जी चुप है। विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा अच्छा लक्ष्मण तुम समझते नहीं हो, फल कच्चे होंगे, कच्चा फल देव पूजन में प्रयुक्त नहीं होता है, इसलिए राम ने नहीं लिया। लक्ष्मण जी बोले हम साथई में गए थे, पके पके लाल लाल गजब के थे, बहुत अच्छा स्वाद था भाई गुरुदेव, हम क्या बता अनुभव कर रहा था, लिया तो नहीं था लेकिन अनुभव कर रहा था कि बड़े सुंदर टेस्टी होंगे, स्वाद बड़े दिव्य लग रहे थे। अच्छा तो सुंदर थे पके फल, सुंदर पके हुए, हाँ सुंदर पके हुए। राम तो क्यों नहीं लाए? फल थे, पके थे, सुंदर थे, मालियों ने रोका नहीं तो फल क्यों नहीं लाए? केवल दल और फूल तुमने दे दिया है। भगवान राम ने कहा गुरुदेव आज जनकपुर में आपके साथ आया हूं, आपको मालूम है कि यहां कुछ प्राप्त करने के लिए आया हूं, यह भी मैं जानता हूं कि आपके बिना वो प्राप्त नहीं हो सकता है, वो उपलब्धि आपके द्वारा ही होगी। ये राम मिथिला में आज दल और फूल दे सकता है आपको, लेकिन फल तो आज आपको देना पड़ेगा। जब तक आप मुझे फल नहीं दे दोगे तब तक मैं सफल नहीं होऊंगा। लक्ष्मण जी बोले गजब गजब, अब समझ में नहीं आ रहे कौन सा फल? तो गुरुदेव तुरंत बोल पड़े राम इसलिए अब फल नहीं, अब तो सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो ये राम लखन सुन भयउ सुखारे, राम लखन सुन भयउ सुखारे, सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, सुफल मनोरथ होय सुखारे, राम लखन सुन भयउ सुखारे, राम लखन सुन भयउ सुखारे, सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भयउ सुखारे, राम लखन सुन भयउ सुखारे। इसका मतलब लक्ष्मण भी प्रसन्न हो गए। क्यों? आशीर्वाद से बड़ा फल दूसरा नहीं होता है। होता है क्या? आशीर्वाद कौन देगा? चेला देता है गुरु को, गुरु चेला को, गुरु चेला को आशीर्वाद देता है, बोलो देता है कि नहीं? यही फल चाहिए था राम जी का। जो सीता जी को फल मिला, राम जी बोले वही फल मुझे चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि सीता जी को फल मिला, किसने दिया फल? गौरा जी ने दिया, दिया कि नहीं? और गुरु जी ने किसको दिया फल? राम जी को दिया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तो गुरुदेव ने दे दिया राम जी को फल। अब गुरुदेव ने जब फल दे दिया तो एक बात बताएं, धनुष का नाम खत्म, धनुष का पता ही नहीं चला कहां चला गया है। आपका पता नहीं चला? पता कैसे नहीं? आगे तो रखा है धनुष, जनकईपुर में रखा है, और पता कैसे नहीं चलेगा? अभी आगे कथा कहो तो पता चल जाएगा। अरे तुम्हें पता है, राजाओं को पता है, सबको पता है, विश्वामित्र जी भूल गए धनुष को, क्योंकि कह के आए थे, धनुष तो याद था। धनुष जग सुन रघुकुल ना था, हर्ष चले मुनिवर के साथा।
लेकिन जैसे ही सफल मनोरथ हुए तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे, मन जाहे राचो मिले सोवर सहज सुंदर सावरो। सीता जी को आशीर्वाद दिया गौरा जी ने, गुरु जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया। गुरु जी की दृष्टि से धनुष गायब, गौरा जी की दृष्टि से धनुष गायब, दोनों की दृष्टि से। आप कहो कैसे? क्योंकि गुरुजी ने तुरंत डायरेक्ट कहा है, सीय स्वयंवर देखिए जाई, इसका है धो दे ये बड़ाई, सीय स्वयंवर देखिए जाई। बोलो धनुष यज्ञ है कि स्वयंवर? और धनुष यज्ञ है तो धनुष का नाम है, और स्वयंवर है तो यहां धनुष का नाम कहां है? जल्दी बोलो, धनुष का नाम है क्या? अच्छा, ये चौपाई रामायण की है कि महाभारत की? हाँ, रामायण की है। तुम लोग घर घर में रामायण रखी है ना, घर घर में